हजरत, हम इस कैसेट की बी साइड में रहमते रमज़ान के बाद एक और हसीन वाक़या इसके मुसन्निफ जनाब ताज मसरूर औलवी, जिसका उन्वान है फ़रिश्ता और रोज़ेदार। ये फ़रिश्ता रोज़ेदार का क्या किस्सा है इसमें समात कीजिएगा और इसके फ़नकार ताज गुड्डू कव्वाल आंवला बरेली और इसके म्यूज़िक डायरेक्टर मिस्टर उमर खान समात कीजिए। चमका चमका मोमिनो फिर चांद वो रमजान का, चमका चमका मोमिनो फिर चांद वो रमजान का, चमका चमका मोमिनो फिर चांद वो रमजान का। फैज़ है हर एक तरफ अल्लाह के फैज़ान का, फैज़ है हर एक तरफ अल्लाह के फैज़ान का, फैज़ है हर एक तरफ अल्लाह के फैज़ान का। चमका चमका मोमिनो फिर चांद वो रमजान का, चमका चमका मोमिनो फिर चांद वो रमजान का, चमका चमका मोमिनो फिर चांद वो रमजान का। चमका चमका मोमिनो फिर चांद वो रमजान का। फैज़ है हर एक तरफ अल्लाह के फैज़ान का, फैज़ है हर एक तरफ अल्लाह के फैज़ान का, फैज़ है हर एक तरफ अल्लाह के फैज़ान का। आइए हजरत, पहले तो इस महीने की रहमतें देख लें कि किस किस तरह से अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहमतें नाजिल करता है और क्या क्या ग़िज़ाएं पहुंचाता है इस महीने में। ये महीना उसका ख़ास महीना यानी कि रहमते रमज़ान यानी कि उसका पाक महीना, और उसके लिए इस महीने में वो क्या क्या नेमतें बख्शता है हर इंसान को, समझ कीजिएगा। इस महीने में दुआएं जल्द होती हैं कबूल, रोज़ादारों पे बरसते रहते हैं रहमत के फूल। इस महीने में नमाज़े हक अदा करता है जो, पढ़ के कुरान नूर अपने सीने में भरता है जो, उसको 70 नेकियों का फिर तो मिलता है सवाब। वो हमेशा रहता है दुनिया उदी में कामयाब। इसलिए लाजिम है रमजानों का सबको एहतराम, रोजे रखते हैं नमाज़े पढ़ते हैं सब नेक नाम, रोज़े रखते हैं नमाज़े पढ़ते हैं सब नेक नाम, रोज़े रखते हैं नमाज़े पढ़ते हैं सब नेक नाम। जनाब, रोजे रखते हैं नमाजें पढ़ते हैं सब नेक नाम, तो ऐसी एक नेक नाम शख्स बूढ़ा जो कि अपने पाक परवरदिगार की इबादत में हर वक्त रहता था और उसकी जुबान पर क्या जारी था, वो अपना एक महीने के लिए काम बंद किया करता था, क्योंकि ये अल्लाह ताला का ख़ास महीना है। मैं इसमें जितनी इबादत कर लूँ कम है मेरे लिए, और अपनी रहमत से वो जब चाहे जब नवाज दे मुझे, तो वो अपने नवाजने के रहमो करम पर किस तरह से बैठा हुआ है समाज कीजिएगा। एक बूढ़े शख्स का किस्सा सुनाता हूँ तुम्हें, एक बूढ़े शख्स का किस्सा सुनाता
हूँ तुम्हें, काम क्या करता था वो मैं ये बताता हूँ तुम्हें, काम क्या करता था वो मैं ये बताता हूँ तुम्हें, काम क्या करता था वो मैं ये बताता हूँ तुम्हें। किस्सा सुनाता हूँ तुम्हें और काम क्या करता था वो मैं ये बताता हूँ तुम्हें। वो क्या काम करता था सुन लीजिएगा आप भी। दूध लाके बेचना हर रोज उसका काम था, रहता था एक गांव में मंसूर उसका नाम था, साल भर पैसा जमा करता था रमजान के लिए, घर में हो सामान सब भरपूर रमजान के लिए, इस तरह सामान लाके घर में भर देता था वो, पहले ही से सारी चीजें जमा कर देता था वो, इस महीने काम वो हरगिज़ न करता था कोई, इस कदर होती थी रमजान के महीने की खुशी, इस कदर होती थी रमजान के महीने की खुशी, इस कदर होती थी रमजान के महीने की खुशी। 30 रोजे रखता था रमजान में रमजान के, 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 वो नमाजें पढ़ी के पारे पढ़ता था कुरान के, वो नमाजें पढ़ के पारे पढ़ता था कुरान के, वो नमाजें पढ़ के पारे पढ़ता था कुरान के। जनाब ये तो उसकी इबादत थी कि 30 रोजे रखता था रमजानों में रमजान के, और वो नमाजें पढ़ के पारे पढ़ता था कुरान के। तो इसी नेक बूढ़े शख्स के घर एक चोर आ जाता है और सारी चीजें चुरा कर ले जाता है, सिर्फ इसके पास एक चादर बचती है जो कि इसकी इज्जत को बचाती है। और कुछ ही देर बाद इसके घर एक शख्स आता है और दस्तक देता है कि ऐ शख्स मेरे लिए कुंजी खोल दे, मैं मुसाफिर हूँ और तेरियां क़याम करना चाहता हूँ। तो वो अपने घर में मुसाफिर को जगह देता है और उसकी खिदमत किस तरह से कर रहा है ये बूढ़ा शख्स समाज कीजिएगा। रिश्ता नाता इन दिनों में सबसे अपना छोड़ के, करता था यादें खुदा सारा जमाना छोड़ के, इस बरस कुछ ऐसा किस्सा आया इसके सामने, जिसने पैसे जोड़ के रखे थे रमजान के लिए, उसके घर से ले गया पैसे चुरा के एक चोर, पैसे चोरी हो गए उसने मचाया रो के शोर, साल भर की थी कमाई सबकी सब जाती रही, आ गए रमजान मुझको फिक्र है रमजान की, आ गए रमजान मुझको फिक्र है रमजान की, आ गए रमजान मुझको फिक्र है रमजान की। बेसहारा हो गया मैं कुछ नहीं है मेरे पास, बेसहारा हो गया मैं कुछ नहीं है मेरे पास, बेसहारा हो गया हूँ कुछ नहीं है मेरे पास।
क्या करूं मुझको नहीं है कोई याद। मेरे मौला क्या करूं मुझको नहीं है कोई याद। मेरे मौला क्या करूं मुझको नहीं है कोई याद। वक्त है मेरे बुढ़ापे का करूं तो क्या करूं। अपनी किस्मत का किसी से जाके क्या शिकवा करूं। बेसहारों के सहारों का है तू परवरदिगार। तू अगर चाहे तो गुलशन में अभी आए बहार। जिस पे कर दे तू खुदा अपनी रहमत की निगाह। तू अगर चाहे भिखारी हो जाए बादशाह। अश्क आंखों से रवा थे कहता था वो या खुदा। मुझको मेरे पैसे मिल जाए मेरी सुन ले दुआ। मुझको मेरे पैसे मिल जाए मेरी सुन ले दुआ। मुझको मेरे पैसे मिल जाए मेरी सुन ले दुआ। जनाब ये अपने पैसों के याद में भूल रहा था कि ऐ मेरे पाक परवरदिगार कि मेरे पास तो सिर्फ इतने ही पैसे थे और मैं इस महीने कोई काम भी नहीं करता। तो मैं रोज़ा और अफ्तारी कहाँ से खोलूँगा और कहाँ से लाऊंगा इतना पैसा। या मेरे मौला सारा पैसा तो ये चोर ले गया, अब मैं क्या करूँ। तो देखिए अल्लाह ताला को उसकी ये बात पसंद आ जाती है और अपने रहमत के फरिश्ते को इसके घर किस तरह से भेज रहा है मुसाफिर बनाकर। और मुसाफिर की किस तरह से ये खिदमत कर रहा है अपने इम्तिहान में, किस तरह से ये पास होता चला जा रहा है। समाज कीजिएगा। पहला दिन रमजान का है पास एक पैसा नहीं। पहला दिन रमजान का है पास एक पैसा नहीं। पहला दिन रमजान का है पास एक पैसा नहीं। पहला दिन रमजान का है पास एक पैसा नहीं। चोर ने सामान भी कुछ मेरे घर छोड़ा नहीं। चोर ने सामान भी कुछ मेरे घर छोड़ा नहीं। चोर ने सामान भी कुछ मेरे घर छोड़ा नहीं। सामान भी कुछ मेरे घर छोड़ा नहीं। या मेरे मौला क्या करूं। तो इतना ही सोचता था कि आवाज़ आती है इसके कानों में। क्या आवाज़ आती है वो सुनिएगा। हो के वो मायूस बूढ़ा अपने घर में सो गया। इतने में आवाज़ आई खोलिए कुंजी जरा। मैं मुसाफिर हूँ सुनो रमज़ान की पहली रात है। चाहता हूँ मैं ठहर जाऊँ यही एक बात है। तेरी खाना है मुझे रोज़ा रखूँगा मैं जनाब। देखना बेहद मिलेगा आपको इसका सवाब। सुन के बूढ़ा शख्स बोला खुश नसीबी है मेरी। मुझ गरीब इंसान के घर तशरीफ आई आपकी। मुझ गरीब इंसान के घर तशरीफ आई आपकी। मुझ गरीब इंसान के घर तशरीफ आई आपकी। हजरत
ये अपना सारा किस्सा बताता है और जैसी दरवाजे पर वो मुसाफिर को अंदर करता है और उससे क्या कह रहा है ये बूढ़ा शख्स और वो सुनकर क्या जवाब दे रहा है उसको समझ कीजिएगा। क्या कहूँ मैं आपसे कुछ भी है अब ये मेरा हाल, क्या कहूँ मैं आपसे जो कुछ भी है अब मेरा हाल, क्या कहूँ मैं आपसे जो कुछ भी है अब मेरा हाल, क्या कहूँ मैं आपसे जो कुछ भी है अब मेरा हाल, आपकी खातिर करूं क्या है मुझे इसका मलाल, आपकी खातिर करूं क्या है मुझे इसका मलाल, आपकी खातिर करूं क्या है मुझे इसका मलाल। आपकी खातिर करूं क्या है मुझे इसका मलाल, और क्या क्या बातें हो रही हैं इन दोनों में समझ लीजिएगा। मैं अकेला हूँ नहीं कोई भी घर में मेरे, आपका दिल चाहे जब तक आप रहिए शौक से, आपको बतलाता हूँ कल रात को ऐसा हुआ, चोरी चोरी करके मेरे घर से सब कुछ ले गया, सिर्फ एक चादर बची है सर छुपाने के लिए, मेरे घर में कुछ नहीं है तेरी के खाने लिए, मेरे घर में कुछ नहीं है खाने के लिए, इस महीने में तो मैं करता नहीं था कोई काम, रोजे रखता था नमाजें पढ़ता था हर सुबह शाम, रोजे रखता था नमाजें पढ़ता था हर सुबह शाम, रोजे रखता था नमाजें पढ़ता था हर सुबह शाम। इस बरस आया है मेरे सामने ये हादसा, 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 सब्र मैंने कर लिया अब जो करे मेरा खुदा, सब्र मैंने कर लिया अब जो करे मेरा खुदा, सब्र मैंने कर लिया अब जो करे मेरा खुदा। बोला वो मुसाफिर फिक्र अब कुछ मती करो, अपने मौला की करीबी पे भरोसा तुम रखो, खाने पीने का बहुत सामान मेरे पास है, दोनों सैरी खाएंगे पकवान मेरे पास है, फिक्र क्या करते हो पैसे की तुम्हें मिल जाएंगे, फूल फिर उजड़े चमन के देखना खिल जाएंगे, फिर मुसाफिर ने उसे कुछ जल्दी से पैसे दिए, पैसे देके बोला मेरे भाई हो तुम आज से, पैसे देके बोला मेरे भाई हो तुम आज से, पैसे देके बोला मेरे भाई हो तुम आज से, पास जो कुछ भी है मेरे तुम पे है कुर्बान सब, पास जो कुछ भी है मेरे तुम पे है कुर्बान सब, पास जो कुछ भी है मेरे तुम पे है कुर्बान सब, पास जो कुछ भी है मेरे तुम पे है कुर्बान सब, सुबह उठना जाके लाना रोजों का सामान सब, सुबह उठना जाके
मुसाफिर जो कि मुसाफिर बनकर आया था और अल्लाह ताला का वो फरिश्ता इसको किसी चीज की कमी नहीं होने देता है और किस तरह से इसकी जरूरतें पूरी कर रहा है, ये समाप्त कीजिएगा। मांग लेना बेधड़क जो कुछ भी हाजत हो तुम्हें, मुझसे लेना जितने पैसों की जरूरत हो तुम्हें। आखिरश वो बात करते करते दोनों सो गए, 2 बजे के बाद फिर वो अपने बिस्तर से उठे। हाथ मुंह धोते हुए फिर उसने बूढ़े से कहा, सामने रखा है ले आई वो झोला मेरा। उसने झोले से निकाली घी लगी सब रोटियां, छोटी सी एक थैली में रखी हुई थी सब्जियां। वक्त सहरी खाना खा के कर लिया शुक्रे खुदा, वक्त सहरी खाना खा के कर लिया शुक्रे खुदा। वक्त सहरी खाना खा के कर लिया शुक्रे खुदा। वक्त सहरी खाना खा के कर लिया शुक्रे खुदा। आई उनके कानों में आवाज हैया ला सला, आई उनके कानों में आवाज हैया ला सला, आई उनके कानों में आवाज हैया ला सला। अज़ाबो जानिबे मस्जिद चले, एक जरा सी देर में मस्जिद में दाखिल हो गए। की नमाज़े हक अदा दोनों ने वक्ते फजर की, पढ़ के मस्जिद से नमाज़े फजर घर की राह ली। आए दोनों घर में बूढ़े से मुसाफिर ने कहा, जा रहा हूँ काम से मैं शाम को आ जाऊंगा, जाके तुम बाजार से सामान ले आओ अभी। जो भी कुछ तुम लाते थे उसमें न हो कोई कमी, जो भी कुछ तुम लाते थे उसमें न हो कोई कमी। जो भी तुम लाते थे उसमें न हो कोई कमी। सुन के उसने उसकी बातें रुख किया बाजार का, उसने उसकी बातें रुक किया बाजार का। उसने उसकी बातें रुक किया बाजार का। सुन के उसने उसकी बातें रुक किया बाजार का। उसको जाके लाना था सामान सब अफ्तार का, उसको जाके लाना था सामान सब अफ्तार का। उसको जाके लाना था सामान सब अफ्तार का। हज़रत उसको जाके लाना था सामान सब अफ्तार का। तो वो बाजार जाता है किस तरह से, पहुंचा वो बाजार में उसने खरीदा खूब माल, दूर सारा हो गया उसके ये दिल पे था मलाल। लेके वो सामान सब घर को खुशी से आ गया, देख के सामान दिल में ही वो शाद था। रोजा खुलवाने की वो करने लगा तैयारियां, फर्श पे फिर उसने रख दी ढेर सी अफ्तारियां, फर्श पे फिर उसने रख दी ढेर सी अफ्तारियां। और क्या कह रहा है वो समाप्त कीजिएगा। खुश बहुत होगा मुसाफिर देख के जब आएगा, रोजा मेरे संग खोलेगा वो खाना खाएगा। रोजा मेरे संग खोलेगा वो खाना खाएगा। रोजा मेरे संग खोलेगा वो खाना खाएगा। अपने दिल में खुशी था बूढ़ा आदमी तो इसी कदर, इतने में उसका मुसाफिर आ गया उसको नजर।
लिए आके मुसाफिर आ गया सामान सब। बूढ़े ने हंस कर कहा पूरा हुआ अरमान सब। खत्म बातें दोनों ने ना होने पाई थी अभी। हर तरफ आवाज मस्जिद में अजानों की सुनी। रोजा खोला फिर पड़ी मगरिब की दोनों ने नमाज। हाथ उठा के फिर दुआ मांगी कि ए बंदा नवाज। अब नहीं दुनिया के मालो दर की हमको जूस्तजू। दीन हक पे हम रहे कायम यही है आरज़ू। दीन हक पे हम रहे कायम यही है आरज़ू। दीन हक पे हम रहे कायम यही है आरज़ू। मांगी उसने जो दुआएं हो गई उसकी कबूल। हो रहा था अब तो उस पे रहमते हक का नुज़ूल। अब मुसाफिर ने इजाजत चाही बूढ़े शख्स से। दीजिए मुझको इजाजत दूर जाना है मुझे। तुम नमाजी भी हो रोजादार भी ऐ नेक नाम। बन गए इसलिए भी तुम्हारे ये सारे ही काम। बन गए हैं इसीलिए बिगड़े हुए हर एक काम। जाते जाते वो मुसाफिर बूढ़े से कहने लगा मुझको भेजा था खुदा ने कह के वो गायब हुआ। मुझको भेजा था खुदा ने कह के वो गायब हुआ। मुझको भेजा था खुदा ने कह के वो गायब हुआ। वो अल्लाह ताला का फरिश्ता भेजा हुआ था और वो ये कहकर गायब हो जाता है। और ये हर नेक इंसान के संग अल्लाह ताला अपना एक फरिश्ता रहमत का इस महीने में भेज देता है ताकि उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। तो आखिर में जनाब ताज मसरूर औलवी क्या फरमाते हैं और फनकार ताज गुड्डू अव्वल आंवला समाप्त कीजिएगा। रहता था जो साथ में मसरूर बूढ़े शख्स के। रहता था जो साथ में मसरूर बूढ़े शख्स के। रहता था जो साथ में मसरूर बूढ़े शख्स के। रहता था जो साथ में मसरूर बूढ़े शख्स के। था मुसाफिर वो फरिश्ता भेजा था रब ने उसे। था मुसाफिर वो फरिश्ता भेजा था रब ने उसे। था मुसाफिर वो फरिश्ता भेजा था रब ने उसे। था मुसाफिर वो फरिश्ता भेजा था रब ने उसे। था मुसाफिर वो फरिश्ता भेजा था रब ने उसे। था मुसाफिर वो फरिश्ता भेजा था रब ने उसे। था मुसाफिर